आज आर पार में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आपके लिए लेकर आया हूं। अगर एक सरकारी कर्मचारी किसी भी वजह से 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रह जाए तो वो तत्काल प्रभाव से सस्पेंड हो जाता है, लेकिन हमारे नेतागण 48 घंटे तो छोड़िए, 6-6 महीने जेल में काट आए, 6-6 महीने जेल में रहते हैं तो भी वो मुख्यमंत्री और मंत्री बने रहते हैं। इस पर नकेल कसने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने नेताओं के करप्शन और क्राइम के खिलाफ अगस्त क्रांति शुरू कर दी। संसद में एक बिल लेकर आई है सरकार, जिसमें यह कहा गया है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र या राज्य सरकारों में मंत्री ने कोई ऐसा गुनाह किया जिसमें 5 साल या इससे अधिक की सजा हो सकती है और वो 30 दिन जेल में बिता चुके हैं, तो उन्हें हर हाल में अपना पद छोड़ना ही होगा। वो पद मुक्त हो जाएंगे। लेकिन विपक्ष यानी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राजद, तमाम लोग इस बिल से तिलमिला गए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मोदी सरकार के इस बिल के खिलाफ सब एकजुट हो गए हैं। क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या आरजेडी, क्या टीएमसी और क्या ओवैसी, सब एक दूसरे के सुर में सुर मिला रहे हैं, सुरताल एक है। संसद में इस बिल की कॉपी तक फाड़ दी गई। विपक्ष के इस रवैये पर जोरदार प्रहार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जेल से सरकार चलाने वाले इस बिल के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि दागी नेताओं पर एक्शन से विपक्ष इतना बेचैन क्यों है। एक सरकारी मुलाजिम, एक सरकारी कर्मचारी अगर 48 घंटे जेल में रहता है तो वो पदमुक्त हो जाता है, तो देश का नेता क्यों नहीं हो सकता? देश का मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता? आज देश की ये बहुत बड़ी बहस देश के सबसे बड़े चैनल पर, देश के सबसे बड़े डिबेट शो आर पार में। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विपक्ष का एक गुस्सा इस बात पर है कि मोदी सरकार नेताओं के करप्शन और क्राइम के खिलाफ इतना कड़ा कानून क्यों बनाने जा रही है। ऐसे प्रावधान क्यों किए जा रहे हैं कि अगर किसी नेता ने ऐसा क्राइम कर दिया जिसमें 5 साल की सजा का प्रावधान और नेताजी को जेल में 30 दिन से ज्यादा वक्त बिताना पड़ गया, तो मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री, केंद्र के मंत्री तो छोड़िए, प्रधानमंत्री की भी नौकरी चली जाएगी। लेकिन जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने बिल सदन के पटल पर रखा, विपक्ष आग बबूला हो गया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बिल की कॉपी तक फाड़ दी। It gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. The government is hell-bent on creating a police state. All these can be used to destabilize an elected government, sir. कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। This bill opens the door for political misuse. के ऊपर पूरी चर्चा कराई जाए। ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is मामला गृह मंत्री अमित शाह पर निजी हमले तक पहुंच गया, जिस पर अमित शाह ने भी करारा जवाब दिया। Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of the politics. माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। सवाल है कि आखिर विपक्ष इतना क्यों बौखला गया?
क्या विपक्ष ये भांप गया है कि अगर ये बिल पास हुआ तो विपक्षी नेताओं को करप्शन वाली कमजोर कड़ी अब बहुत भारी पड़ने वाली है और इसीलिए विरोध की सारी सीमा लांघी जा रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जेल से सरकार, अब नहीं सरकार। अब नहीं सरकार। स्वागत है आपका आर पार के इस बेहद विशेष एडिशन के अंदर। लेकिन अब विश्लेषण का वक्त है। आइए देख लेते हैं सियासी नैतिकता पर श्वेत पत्र का विश्लेषण। 10 जुलाई 2013 सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 2 साल या अधिक की सजा पर एमपी या एमएलए की सदस्यता तत्काल चली जाएगी। लेकिन सितंबर 2013 यूपीए सरकार का एक्शन, कोर्ट का फैसला पलटने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार, कैबिनेट ने अध्यादेश पास किया और अध्यादेश लाई। आइए 20 अगस्त 2025 मोदी सरकार के बिल के तहत 30 दिन से ज्यादा जेल में रहेंगे तो कुर्सी गई। इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री शामिल। कांग्रेस, एसपी, एआईएमएम, उद्धव गुट वाली शिवसेना, टीएमसी, राजद, तमाम लोग विरोध में इसमें जुटे हुए हैं। आप भी इसमें एक तरह से मुखर है। अब पीएम, सीएम, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री सब इसके दायरे में आए। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और एसपी के धर्मेंद्र यादव ने बिल की कॉपी फाड़ी और इसे संविधान विरोधी करार दे दिया। लेकिन जेल से सरकार वाला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आइए आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम दिल्ली के, बतौर सीएम जेल पर रहे और 6 महीने तक रहे। मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम, बतौर मंत्री जेल में रहे। सत्येंद्र जैन, पूर्व मंत्री दिल्ली, बतौर मंत्री लगातार जेल में रहे। वी सेंथिल बालाजी, पूर्व मंत्री तमिलनाडु, बतौर मंत्री जेल में रहे। नवाब मलिक, मैं रिसेंट के एग्जांपल बता रहा हूं आपको। ये पूर्व मंत्री महाराष्ट्र के, बतौर मंत्री जेल में रहे। जेल से सरकार वाला ट्रैक रिकॉर्ड ये है। इससे पहले जयललिता, लालू यादव, हेमंत सोरेन लोगों ने इस्तीफा दिया। लाल कृष्ण आडवाणी, मदन लाल खुराना ने, अमित शाह ने राजनीतिक शुचिता दिखाते हुए इस्तीफा दिया था अपने दौर में। लेकिन अब इस्तीफा देकर जेल गए सीएम हेमंत सोरेन, जयललिता, बीएस येदियुरप्पा, उमा भारती, लालू यादव। ये स्क्रीन पर आपकी नाम है और भी कई सारे नाम है। लेकिन ये शुचिता समाप्त हो गई। लेकिन रीसेंट एग्जांपल अगर कोई है तो वो हेमंत सोरेन का है और इसके अलावा कोई एग्जांपल आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देता आसपास के सालों के अंदर।